मैं वर्मा क्लासेस में मनीषा वर्मा फिर से आपके सामने स्वागत के लिए तैयार। मैं रेडियंस की बुक क्लास 7 की लेके आई हुई हूँ बच्चों आपके लिए। और इसके अंतर्गत मैंने चैप्टर 14 लिया है, बीरबल आउटविट्स द चीट। और इसको मैं पूरा कंप्लीट करूँगी और ये कहानी के माध्यम से आपको कुछ मोरल लेसन भी दूंगी। ये कहानी बहुत मज़ेदार है, इसको सुनिए और इससे कुछ शिक्षा लीजिए और साथ साथ अपने अध्ययन को भी आगे बढ़ाइए। और अगर आपको मेरा ये लेसन बहुत पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और साथ साथ इसके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेजा है, उसके माध्यम से भी आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। टीबीटी के इस ग्रुप टीबीटी के इस मंच में मैं मनीषा वर्मा दरभंगा बिहार से आप सबों का स्वागत करती हूँ। मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत मैं फिर से क्लास 8 के बच्चों के लिए क्लास 7 के सब्जेक्ट मैटर के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी रेडियंस की जो बुक है उसके अंतर्गत रेडियंस के बुक का रेडियंस के बुक के अंतर्गत 14 चैप्टर बीरबल आउटविट्स द चीट। हम लोग रेडियंस क्लास 7 की बुक के साथ फिर उपस्थित हैं। चैप्टर 4 बीरबल आउटविट्स द चीट। 14 चैप्टर है, इसके अंतर्गत बीरबल आउटविट्स द चीट। बच्चों, ये कहानी है बीरबल की। बीरबल आप लोग तो जानते होंगे ना, अकबर और बीरबल की कहानी, बहुत सारे विक्रमादित्य की कहानी। तो ये कहानी के माध्यम से आप लोग को एक लेसन दिया जाता है। तो पंचतंत्र की कहानी भी इसी के अंतर्गत आई है। आपको मालूम है कि पंचतंत्र के राइटर कौन है? किसने पंचतंत्र को लिखा? मैम R.K. नारायण। नहीं, R.K. नारायण ने नहीं लिखा पंचतंत्र को, विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र को। तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा है। और पंचतंत्र के बारे में कहा गया है कि एक राजा का बेटा था जिसे पढ़ने में एकदम कोई इंटरेस्ट नहीं थी, तो वो किताब से नहीं ज्ञान हासिल करता था। तो राजा बहुत परेशान था कि आखिर अपने बच्चों को कैसे हम शिक्षा दें। तो हुआ कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए कहा गया कि पशु पक्षी की कहानी के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी गई और उनके माध्यम से उन्हें बताया गया कि जीवन जीने का कला क्या है। तो किसी भी बच्चे को अगर किताब से शिक्षा दीजिएगा तो वो लेने में थोड़ा परेशानी करेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर लेकिन उसी बात को कहानी के माध्यम से ये कहिएगा तो उसके मोरल लेसन को बहुत जल्दी ले लेता है। तो आप लोग के बीच भी यही है, बीरबल आउटविट्स द चीट, माने बीरबल ने कैसे एक धोखेबाज को पछाड़ा। इस कहानी को बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया है। सबसे पहले है वार्मर। हैव यू एवर चीटेड योर फ्रेंड इन ए गेम? अब आप बच्चे बताइए, क्या आप लोग ने अपने फ्रेंड को कभी चीट किया है? नो मैम। हम तो यकीन नहीं करेंगे, चीटिंग तो बच्चे करते ही हैं। गेम में करते हैं ना चीटिंग? नो मैम। अगर ठीक है, लूडो कैरम खेलते हैं? यस मैम। तो अगर उसमें कुछ होता है तो कहते हैं ना कि वो हारा ये जीता, नहीं हार भी ज्यादा कहते नहीं मैं जीता मैं हारा। करते हो कि नहीं करते? मैम हम नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। कभी कभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ चीटिंग करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर आप किसी को मान लीजिए गलती से चाहे मजाक में भी चीट करते हो, फिर बाद में कैसा फील करते हैं? मैम गिल्टी फील करते हैं ना? यस मैम। कि आपको लगता है कहीं ना कहीं आपने गलत किया। यस मैम, क्लास में मांगते हैं। यही कहानी भी इसी ढंग की है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, हम लोग कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो दिस इज ए सीन्स फ्रॉम द दरबार ऑफ इम्पेरियर अकबर। ये सीन कहाँ का है? दरबार ऑफ अकबर का है, माने कि अकबर ने दरबार लगाया था, वहाँ का ये सीन है। अकबर ही ऑलवेज हैड हिज ट्रस्टेड एडवाइजर एंड मिनिस्टर, और जो कि हमेशा अपने विश्वासी सलाहकार मंत्रियों के साथ घिरे रहते थे। बीरबल बाय हिज साइड, और बीरबल उनके साइड में, मतलब एक साइड में बीरबल रहता था। आपको पता है मोहम्मद अकबर के बारे में? अकबर मुगल सम्राट सल्तनत के बहुत अच्छे राजा थे और अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें कि बीरबल भी एक थे, ठीक है। बीरबल वाज नोन फॉर हिज विजडम, और बीरबल जो थे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। अब है रीड एंड एंजॉय द फॉलोइंग स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ बीरबल हेल्प इम्पेरियर अकबर टू सॉल्व ए केस। अब इस कहानी के माध्यम से आप बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखिएगा, कैसे वे अपने दिमाग से महाराज अकबर को एक समस्या को समाधान करने में मदद करते हैं। देखिए यहाँ पर
फोटो के माध्यम से। अच्छा बच्चे, आप लोग कार्टून देखते हैं ना? यस मैम। आपको लगेगा कि इस बुक में कार्टून चल रहा है, ठीक है। यहाँ ये राजा अकबर है, कॉमिक्स के माध्यम से। ये क्या है? महाराज अकबर है, ये बीरबल है, और ये क्या है? चीट है। तो क्या हुआ? अकबर के पास अकबर जो है पूछता है व्हाट ब्रिंग यू टू माई दरबार। मतलब वो अकबर जो है चीट से पूछता है किस समस्या ने तुम्हें मेरे दरबार में उपस्थित किया। चीट बोलता है योर हाइनेस आई सोल्ड माई वेल टू गोपाल लास्ट ईयर। वो चीट क्या बोलता है? योर हाइनेस, मतलब कि महाराज। हाइनेस का मतलब होता है किसी राज के सम्मान देना किसी को। तो योर हाइनेस बोला कि महाराज मैंने पिछले साल अपने तालाब को गोपाल को बेचा था। महाराज बोलता है हैज ही नॉट पेड यू फॉर द वेल। तो जैसे कि हम लोग कुछ बात सुनते हैं तो कहते ना तो उसी प्रकार महाराज भी बोले क्या ठीक है, तुमने तो कुआं बेचा, क्या तुम्हें कुआं का पैसा गोपाल ने नहीं दिया? तो फिर चीट बोलता है योर हाइनेस ही हैज ओनली पेड मी फॉर द वेल। तो कहता है महाराज उसने सिर्फ मुझे कुआं का पैसा दिया। देन व्हाट इज योर कंप्लेंट। तो फिर महाराज पूछता है जब तुम्हें कुआं का पैसा मिल गया तो भाई तुम्हारी शिकायत क्या है? तो चीट बोलता है आई हैव सीन हिम यूजिंग द वाटर ऑल्थो ही वॉज नॉट पेड मी फॉर इट एंड इट When I asked him last month, he refused to pay. अब देखिए चीट क्या बोलता है कि महाराज मैंने देखा कि वो मेरे कुएं का पानी का अक्सर यूज करता है, लेकिन उसने मुझे आज तक तो पानी का पैसा नहीं दिया। पिछले महीने मैंने जब उससे पैसे की डिमांड की तो उसने मुझे रिफ्यूज कर दिया, यानी कि इनकार कर दिया। तो महाराज बोलता है नॉट पेड फॉर द वाटर। तो महाराज बोलता है कि कुएं के पानी के लिए पैसा नहीं दिया। फिर महाराज बोलता है My trusted minister Birbal have never heard such a complaint before, have you? तो महाराज बीरबल से पूछते हैं कि मेरे विश्वासी मंत्री बीरबल, क्या तुमने इससे पहले कुछ ऐसी कोई घटना सुनी थी? तो बीरबल बोलता है नो योर हाइनेस आई टू हैवंट हियर्ड ऑफ सच ए थिंग बिफोर। कहता कि नहीं महाराज मैंने भी इससे पहले आज तक ऐसी कोई घटना नहीं सुनी थी। बीरबल कहता है गोपाल हैज पेड यू फॉर द वेल, डज द वेल बिलोंग टू हिम। तो बीरबल चीट से पूछता है कि गोपाल ने जो तुम्हें पैसा दिया था क्या वो तुम्हें सिर्फ कुएं के लिए पैसा दिया था? तो वो चीट बोलता है यस मंत्री जी बट ओनली फॉर द वेल, सिर्फ कुएं के लिए ही उसने मुझे पैसा दिया था। फिर बीरबल बोलता है he didn't pay you for the water, so does the water belong to you। तो बीरबल बोलता है कि क्या तब तो वो तुम्हें कुएं के लिए पैसा दिया और पानी के लिए पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी तो तुम्हारा हुआ। तो वो चीट बोलता है यस मंत्री जी, हाँ ये पानी मेरा हुआ, कुआं से उसका हुआ और पानी मेरा हुआ। तो मंत्री बोलता है शो योर वाटर इज इन हिज वेल। तो कहता है कि तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा पानी उसके कुएं में है, ठीक है। नाउ यू पे हिम फॉर दैट और एल्स। तो कहता जब तुम्हारा कुआं तो तुमने बेच दिया, पानी तुम्हारे अनुसार उसके कुएं में ही है, तो तुम्हारा पानी जब उसके कुएं में तो तुम्हें उसको पैसा देना पड़ेगा या फिर और कोई काम करोगे। तो फिर मंत्री बोलता है टेक आउट योर वाटर इमीडिएटली। अब जल्दी से ऐसा करो कि तुम उसके कुएं से अपने पानी को जल्दी से निकाल लो। तो ये सारी बातें को अकबर सुन रहा था और बीरबल के बुद्धिमत्ता को सुनकर उसे बहुत हंसी आ रही थी। यहाँ हंसने का हा 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 कर के रूप में हंस रहा है। तो फिर वो चीट बोलता है योर हाइनेस आई डू नॉट वांट एनी मनी फॉर दिस वाटर। अंत में चीट बोलता है कि नहीं महाराज मुझे किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है पानी के बदले में। आई हैड ट्राइड टू चीट गोपाल, मैंने गोपाल को ठगने की कोशिश की। आई विल नेवर डू इट अगेन, और मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ फॉरगिव टू मी, आप मुझे माफ़ करिए।
तो क्या हुआ कि हमने क्या देखा इस कहानी में, कैसे एक ठग ने एक सीधे साधे गांव वाले को ठगने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस धोखेबाज को पछाड़ दिया। इसलिए कहा जाता है जहां बड़े बड़े काम में जहां बंदूक और तलवार नहीं हो सकती, वहां लोग अपने बुद्धि विवेक से उसको हल कर सकता है। आज के कहानी का हमें यही सीख मिली कि कठिन परिस्थिति में भी हमें शांति से उस चीज़ को हल करने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो यहाँ लिखा गया है। सबसे पहले है चीट। चीट किसको कहते हैं? बेईमानी। बेईमानी करने को, बेईमान व्यक्ति को हम लोग चीट कहते हैं। दरबार, राजा का दरबार हुआ। इम्पेरियर मतलब किंग, राजा या बादशाह। ट्रस्टेड एडवाइजर मतलब क्या हुआ? विश्वसनीय सलाहकार। विजडम मतलब हुआ बुद्धि। वेट का मतलब हुआ हाजिर जवाबी। योर हाइनेस राजघराने की उपाधि। ऑल्थो मतलब हालांकि। कंप्लेन का मतलब हुआ शिकायत। मिनिस्टर हुआ मंत्री। और इमीडिएटली का मतलब हुआ तुरंत ही। तो आज का मेरा ये क्लास अभी मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट में मैं यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, ग्रामेटिकल कर। हम लोग रेडियंस क्लास 7 की बुक के साथ फिर उपस्थित हैं। चैप्टर 4 बीरबल आउटविट्स द चीट। 14 चैप्टर है, इसके अंतर्गत